दोस्तों, मैं हूं मिलन कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल MK टीचिंग में। मैं आपके साथ अपनी एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज दोस्तों, आप लोगों ने परसेंटेज का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, परसेंटेज किसे कहते हैं, सिंपली पहले हम यही जानेंगे परसेंटेज कहते किसको है। तो अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज किसे कहते हैं तो आप उसका आंसर क्या दोगे कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई एक संख्या है जो है 5 कोई एक संख्या है। अगर किसी भी संख्या को अगर हम 100 से भाग देंगे, मतलब कोई भी संख्या है जिसके बटा में, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्लेस पे अगर 100 है तो उसे उस नंबर के आगे हम परसेंट लगा सकते हैं। ऐसे बात तो सही है, लेकिन इसे हम डेफिनेट कैसे करेंगे, बात यहाँ आती है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता किसे कहते हैं, प्रतिशतता। अभी हम लिखेंगे किसी भी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। किसी भी संख्या के 100वें भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। इसे हमने लिख तो दिया, पर हम इसे साबित कैसे करेंगे। इसे हम साबित कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशतता जो है इसे हमें साबित करना है कि किसी भी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कैसे कहते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 5 नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम 1 ही लेते हैं। 1 मान लीजिए एक संख्या है, इसके 100वां भाग मतलब बटा में हम 100 लिखेंगे, इसे हम 1% बोलेंगे। दोस्तों इसकी बात छोड़ते हैं, यहाँ पे हम अभी 5 बोले तो 5/100 है, तो 5/100 इक्वल्स टू 5%। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 1/100 है, तो हम इस 1% को परसेंट बोल सकते हैं ना दोस्तों। तो इस परसेंट का वैल्यू क्या होगा, इस परसेंट का वैल्यू आखिर क्या होगा। इस परसेंट का वैल्यू होता है 1/, तो ये इक्वल में नहीं है, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100। तो 1/100 होता है। तो इसी परसेंट को हम यहाँ पे परिभाषित किया है, किसी भी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे x है, प्रतिशत को हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे कोई संख्या तो यहाँ पे देना ही होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या देना ही होगा। इसलिए परिभाषा में किसी भी संख्या के 100वें भाग को प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे डैश संख्या के प्रतिशत, तो यहाँ पे हम x माने हैं, तो x प्रतिशत बराबर x/100, मतलब हमारा डेफिनेशन था यही। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट का, यानी कि व्हाट ऑफ 52% इज इक्वल टू 182। हमारा इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, व्हाट। तो हम यहाँ पे व्हाट का, यहाँ पे व्हाट ही यहाँ पे उतार देंगे। का मतलब होता है यहाँ पे गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। उसके बाद 52% को हम यहाँ पे अपॉन में 100 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 182। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 जरूर है। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज इक्वल्स टू, इस 100 को हम इस साइड भेजेंगे, तो 182 इंटू 100/52। ये वाला केस यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 26। उसके बाद यहाँ पे 91। उसके बाद यहाँ पे हम 13 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 7 आएगा। तो इसे हम 2 को हम 50 से कैंसिल करेंगे, तो वाट का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 3500। तो ये जो हमारा आ गया ये हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1260 का 33.1/3 प्रतिशत प्लस 755 का 80% बराबर व्हाट। मतलब ये जो है ये पूरा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे पूरा बोर्ड मास का रूल लगेगा और ये परसेंट जो दिया है इसका हम 1/100 करके इसका हम वैल्यू निकालेंगे। इसका ऑप्शन भी दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ये बैंक पीओ का जो एग्जाम हुआ था वो 2010 में पूछा गया था। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 1260 है, 1260 यानी कि 1260 का मतलब होता है गुना, उसके बाद 33.1/3। तो 33 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 99 और 1 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 100/3। ये परसेंट है तो परसेंट का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये 1/100 आएगा, 1/100 आएगा प्लस 755 का की जगह पे हम यहाँ पे गुना लिख देंगे। तो गुना 80/100 बराबर में व्हाट। तो यहाँ पे इस 100 से इस 100 को हम कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद इस 0 से इस 0 को, उसके बाद और क्या कटने वाला है इसमें, इसे 2 से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद और कौन सा कैंसिल होने वाला है, ये 3 से हो जाएगा 420 बाद में। उसके बाद यहाँ पे 420 प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, उसके बाद 604 आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4210। तो ये वाला जो आंसर है ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए का 60% बराबर बी का 3/4, यानी कि ए का जो 60% है वो बी के 3/4 गुने से 3/4 गुना का बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर है तो इस केस में ए अनुपात बी, मतलब ए अनुपात बी का मान इस ऑप्शन में से कौन सा है ये हमें निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का एग्जाम 2010 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ए का मतलब होता है गुना, तो गुना 60/100 लिख देंगे। उसके बाद बराबर में बी का है तो का मतलब गुना 3/4, तो इसे हम लिख देंगे। उसके बाद इस 0 से इसे कैंसिल करेंगे, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 2 से 5। तो a इंटू 3/5 इक्वल्स टू b इंटू 3/4 आएगा। उसके बाद इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे तो हमारा a/5 इक्वल्स टू b/4 आएगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरीके से। तो 4 यहाँ पे, तो 4a यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ। तो 4a इक्वल्स टू 5b कैसे है, क्योंकि इस 4 को हम a से मल्टीप्लाई किए और इस 5 को b से, 4a इक्वल्स टू 5b। तो इस a को यहीं रहने देंगे, इस 4 को इस साइड लाएंगे तो a इक्वल्स टू 5 और इस b को हम इस साइड लाएंगे तो a/b इक्वल्स टू 5/4 आएगा। तो a इज टू b इक्वल्स टू 5/4, मतलब a अनुपात b बराबर 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये किस ऑप्शन में है, 5/4, ये डी नंबर में है। तो हमारा डी नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों आप इसे हल्के में ले लेंगे कि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से 20% अधिक होगी। लेकिन दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसे हमें मतलब रूल से पूरा निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ए, मान लीजिए कोई एक आदमी है ए और कोई एक आदमी है बी, तो ए की जो आय है, इसकी जो आय है और बी की भी आय है, दोनों की आय है, मतलब दोनों नौकरी करते हैं, दोनों की आय है। तो ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। तो हम इसे ठीक से लिख लेते हैं, ए की आय और बी की आय
दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए की आय, यहाँ पे बी की आय। ए की आय अगर हम x मानेंगे, ए की आय को अगर हम बी के ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं, हम बी की आय को x मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं माना बी की आय बराबर x। बी की आय अगर x होगी तो ए की आय क्या होगी, बी की आय से कम है। ए की आय बराबर बी की आय से 20% कम। तो ए की आय को हम ए की आय क्या होगी, बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू 1 माइनस 20/100। क्योंकि ए की आय बी की आय से ना कम है तो बी x है, तो x इंटू 1 माइनस 20/100 ये एक ट्रिक है। मतलब अगर कोई भी संख्या किसी दूसरे संख्या से कम है तो हम 1 माइनस ऐसे करके निकाल लेते हैं। अगर आप ऐसे दूसरे दूसरे तरीके से करना चाहें तो ए की आय कैसे आप निकालेंगे, पहले क्या करेंगे कि x गुना 20/100, तो 20 को 5 से यहाँ पे x/5 आएगा, फिर आप x माइनस x/5 करेंगे, फिर भी वही आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते हैं, मतलब बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो x इंटू यहाँ पे आएगा 4/5, तो यहाँ पे 4x/5 आएगा। जब हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए हैं तो a की आय 4x/5, अगर b की आय x होगी तो a की आय 4x/5 रुपया होगी, रुपया मान लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, b की आय जो है ना a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हम लिखते हैं b की आय a से अधिक का प्रतिशत। दोस्तों हम प्रतिशत निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले निकालते हैं कितना अधिक है, तो x माइनस 4x/5, 4x/5 इसे हम ऐसे करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 5x माइनस 4x। दोस्तों इसे हम ठीक से लिख लेते हैं, तो हमारा x/5 आएगा। ये तो पता चल गया कि b की आय a की आय का मतलब आय से अधिक, हाँ b की आय a की आय से x/5 रुपया अधिक है। लेकिन अब परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए हम x/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और b की आय से अधिक है ना, तो हम b की आय a की आय से अधिक है, तो यहाँ पे 4x/5 लिखेंगे। तो x से x को हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद इस 5 से यहाँ पे 20, उसके बाद इस 4 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो उसके बाद इस दोनों को हम मल्टीप्लाएंगे, इस 5 ऊपर, ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25%, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो 25% आया, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो आता है ये 25% आता है। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और ये मैंने अभी तक में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए वो सभी समझ आए हो। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।